पराई 6। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। आज बड़ी चर्चा होती है कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, सब पर सेल्फ डिफेंस की एक कि कैसे हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, क्या बताएं कि वो अगर कहीं बाहर जाए तो उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। इसी चीज को लेकर कई आर्ट्स हिंदुस्तान में फेमस हो चुके हैं और उन आर्ट्स के अंदर लोग जो है वो मार्शल आर्ट वगैरह जो है सीख रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आज यहाँ पर ISF का लॉन्च हुआ है, यानी कि इंडियन सुपर फाइटर्स का यहाँ पर शुरुआत की गई है। और ये क्या है, ये इंडियन सुपर फाइटर्स क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कोच मौजूद है और उसके ऑर्गेनाइजर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत क्यों की और इससे हमारे लोगों को, मुंबई करों को कितना फायदा पहुंचने वाला है और क्या फायदा पहुंचने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ये ISF है क्या? सबसे पहले मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे लिए यहाँ पर आए सपोर्ट करने के लिए। ISF इंडिया सुपर फाइटर एक मिक्स मार्शल आर्ट प्रमोशन है, एक कंपनी है और इसी के साथ अब अभी हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हम एक मिक्स मार्शल आर्ट अमेच्योर यूट्यूब रियलिटी शो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब ISF किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ISF मिक्स मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। मिक्स मार्शल आर्ट जो कई सारे अलग अलग मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट स्पोर्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है। ये वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ था और इंडिया में आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। इसके जो दो की बेनिफिट है जो इस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो है फिटनेस और सेल्फ डिफेंस। क्योंकि फिटनेस की भी अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने देखा होगा काफ़ी यंग लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो फिटनेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नोटिफाई करने के लिए। और सेल्फ डिफेंस तो मैं तो कहूँगा कि नन अदर देन लेस self defense is the must thing for the females, children's and each and every one of us। जो अभी सिचुएशन जो सिनेरियोज है आसपास, तो हमें हमारी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना ही है। तो मिक्स मार्शल आर्ट आपको सेल्फ डिफेंस भी देता है, फिटनेस भी देता है, प्लस अपने आप में ये एक बहुत एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स है। और इकोनॉमिकली भी ग्लोबल मैप पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फाइटर्स को इससे बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिल रहा है। सर, हमने देखा था कि एक दौर था जब मार्शल आर्ट कुश्ती के नाम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। स्कूल के बच्चों से लेकर हर कोई इसमें ज्वाइन होना चाहता था और कर रहा था। लेकिन आखिर ये MMA का क्या मिक्स मार्शल आर्ट को मिक्स करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों उसे मिक्स किया? उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, मिक्स मार्शल आर्ट की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मुख्तसर से जो फाउंडेशन है, जो ब्रीफ फाउंडेशन है वो बताता हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट्स स्टार्ट इसलिए हुआ था ताकि ये देखा जाए कि अलग अलग मार्शल आर्ट्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट्स है और कौन से स्टाइल के मार्शल आर्ट फाइटर्स जो है वो ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स को डेवलप किया गया। इसमें रेसलर भी फाइट करता है, इसमें बॉक्सर भी फाइट करता है, इसमें कराटे का भी फाइट करता है, मुay थाई फाइटर भी फाइट करता है। यानी अलग अलग जॉनर के और अलग अलग तरीके के जो मार्शल आर्ट फाइटर्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो उसमें फाइट करते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेन भी करते हैं और फाइट भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं या लोगों के रेडार, सेंस ऑफ रेडार में नहीं आता है कि ये स्पोर्ट्स बहुत एंटरटेनिंग है। आपका जो एड्रेनालाइन है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। तो जब देखने के बाद, जैसे कुछ वक्त पहले हम भी बचपन में WWE देखते थे, बट धीरे धीरे जब वो समझ में आया कि स्क्रिप्टेड है और फेक है, तो फिर हमें ये मिक्स मार्शल आर्ट पसंद आने लगा। क्योंकि ये रियल है और ये एक इंसान को वो डिसिप्लिन और वो माइंडसेट देता है जो कि आज के वक्त के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को कैसे जोड़ना चाहेंगे अपने साथ? देखिए, मैं तो लोगों को हर तरीके से जोड़ना चाहूँगा। जैसे इस वक्त अगर अभी आप अपना थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो जो टीम यहाँ पर खड़ी है, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं अलग अलग फील्ड से, तो सभी का सहयोग चाहिए। यहाँ पर मुझे डॉक्टर, यहाँ पर मुझे सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ पर मुझे ब्रांड मार्केटिंग, हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितने लोग आकर के स्पोर्ट्स को और ISF को सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे और हम लोगों को सोशली, कमर्शियली और स्पोर्ट्स वाइज एंड एंटरटेनिंग वाइज फायदा पहुंचाएंगे। रियलिटी शो में आपके कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
क्या करना होगा उनको, क्या फ़ी देनी होगी या नहीं देनी होगी, किस तरह से वो आपसे जुड़े और कब उसकी आप शूट शुरू करेंगे और कब उसको आप जो है वो लोगों तक ब्रॉडकास्ट करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले रियलिटी शूट में हमारे जो 2 कोचेज़, जो टीम के 2 कोचेज़ होंगे, वो हमने अभी सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके, एक हमारे जो टीम के कोच हैं वो है आलम इदरीसी, जो करीब 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मार्शल आर्ट्स में। कई सारे फाइट्स उन्होंने खेली, कई सारे टाइटल्स, मेडल्स उन्होंने जीते और कई सारे उनके स्टूडेंट्स अभी मेडल्स ला रहे हैं। तो एक वो है, और एक दूसरे हमारे उनके ओपोनेंट कोच जो है वो सोमनाथ गिरी, एलिस सोनू। वो हालांकि मेरे खुद एक ट्रेनिंग स्टूडेंट रहे हैं, बट आज की तारीख में वो एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोफेशनल एमएमए फाइटर भी है और कोच भी है और फिटनेस कोच भी है। और फाइटर्स का जो प्रोसेस है, कुछ फाइटर्स हमने सिलेक्ट किए हैं, कुछ फाइटर्स के लिए स्पेस बाकी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि और भी फाइटर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आ सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं है। वो अभी हमारे सारी सोशल साइट्स एक्टिव हो जाएंगी इस लॉन्च के बाद, तो वो हमारे सोशल साइट्स के ज़रिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में मुंबईकरों को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले भी बताया, हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो बच्चे जो है, हम लोग खुद 6-6, 7-7 घंटा क्रिकेट खेलते थे और उससे हमारी फिटनेस बेटर होती थी। तो आने वाले वक्त में इससे मुंबईकर को यही फ़ायदा होगा कि भाई हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, बिकॉज ये हेल्थ इज़ वेल्थ। आप जितने साल जियोगे, वो फिट रहोगे और उसलिए आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरे लिए इट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस। तो क्या इसके लिए आप अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने एरिया में सेंटर शुरू करेंगे? हाँ, मतलब देखिए, अभी फ़िलहाल तो कैसे हम सब लोग ही लाइफ में थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ही रहे हैं। मैं खुद नौकरी करता हूँ और हम लोग उसके साथ-साथ सोशल वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर अल्लाह हम लोगों को सलाहियत देता है, हम लोगों को कुछ पावर देता है, रिसोर्सेज देता है, तो मैं डेफिनेटली, मैंने फरहान भाई को बोला भी हूँ कि भाई हम कुर्ला में, पाइप रोड के अतराफ में अगर कोई जगह अपने को मिलती है तो हम हफ्ते में 2-3 दिन बच्चों के लिए फ्री भी करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिम तक नहीं पहुंच सकते, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, जिसके माँ बाप जो स्लम में रहते हैं, वैसे बच्चों को भी हम हेल्प करना चाहेंगे। और फरहान भाई से हम उसके लिए उनका 1-2 घंटे दिन का और हफ्ते के 6 घंटे हम उनसे मांगेंगे और इंशाल्लाह मुझे पता है वो मना नहीं करेंगे। हम नेटवर्क के थ्रू लोगों तक इनकी बातें पहुंचाएंगे, इनका जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताएंगे लोगों को, एमएमए क्या है, कैसे चलता है और इसमें क्या फ़ायदे होते हैं वो बताएंगे। और इंशाल्लाह जैसे हम लोगों ने एक बार क्राउड फंडिंग भी की थी, कई बार की है वैसे तो, लेकिन एक बार हमने क्राउड फंडिंग किया, सिर्फ फेसबुक के जरिए से 5-5.5 लाख रुपए जमा किया था कैंसर पेशेंट के लिए। तो ये पावर है सोशल मीडिया का। ये पावर, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम साफ नीयत के साथ में इनकी मदद करना चाहेंगे। जो ये चार्ज करते हैं, आज भी बच्चों को बेसिकली क्या है कि बैंड्रा वगैरह में जाते हैं, अभी भी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो इन्होंने काफी सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर वगैरह को भी ट्रेनिंग दी है। ये आपको बताएंगे, इनके इंस्टाग्राम पे वगैरह पे सब फोटोज भी है। तो इनकी फीस बहुत हाई है, अब वो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हम उनसे, इनकी ये जो हम उनके लिए कर रहे हैं, इसके एवज में हम उनसे यही मांगे, गरीब बच्चों को ये फ्री में ट्रेन करें। आईएसएफ के साथ जो है संस्थाएं तो जुड़ने शुरू कर दी है, इसके साथ में रूट्स ऑफ काइंडनेस भी इसमें जुड़ चुकी है। उनके फाउंडर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि फील्ड पर जो बातें होती है, जो फील्ड पर लोगों के साथ देखा जाता है, वो एक्चुअल होता है, वो हकीकत होती है कि माहौल क्या है, लोग क्या चाहते हैं और हमें उनको क्या देना है। इन चीज़ों को अगर समझना चाहे तो जो ज़मीन पर काम कर रहा है उसी से बात करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप आईएसएफ को देखते हैं, क्या सोचते हैं, इनसे क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये आपकी मदद करेंगे? आईएसएफ को अगर एनजीओज देखा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी के जैसा देख सकते हैं। जो स्लम में वल्नरेबल बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, गर्ल्स नहीं बॉयज भी, हर एक कोई, और दिन ब दिन हम खबरें सुनते रह रहे हैं। तो फिर अगर प्राइवेट स्कूल में भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, गवर्नमेंट में तो होती ही नहीं है, मैंने देखा। और जो होता है वो वर्कशॉप 2-3 आवर्स का, जिसमें उनको इतना बेटर नहीं हो पाता। हमने इनकी ट्रेनिंग देखे हैं, सब देखे, और हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में उनका सेल्फ डिफेंस भी अगर वो सिखाना चाहे तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम फरहान सर को वेलकम करेंगे, आईएसएफ को, कि यहाँ से भी स्टार्स है, जो बच्चों में स्ट्रेंथ है, जो पोटेंशियल्स है, उनको हम स्पॉन्सर करके और उनको भी हम लोग इस फील्ड में लेकर आए और वो एक स्टार बने। और दूसरा सेफ्टी के लिए जो मतलब सेल्फ डिफेंस की जो बार बार बातें हो रही है यहाँ पे, सेल्फ डिफेंस की वो फ्री ट्रेनिंग
प्रोवाइड करेंगे तो हम हमारे पास डेटा मौजूद है, हमारे पास बच्चे हैं और जो सीखने का करते हैं हम पूरा एक रिसर्च वर्क करके प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह साथ में आगे काम करेंगे। तो रिश्मा भाई इससे की फायदा भी तो पहुंचेगा ना, जो गरीब बच्चे हैं एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो आगे फ्यूचर नहीं बना सकते, उनकी जो फिटनेस होगी तो वो एनसीसी ज्वाइन करेंगे और हो सकता है आगे चल के उनको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस भी मिल सके। एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों पे काम होगा और इंशाल्लाह उससे ही बच्चे आगे फोर्स है और बहुत सारे नेवी है जिसमें जहाँ पे भी फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो करेंगे। और वैसे भी हमारा जो एनजीओ है वो पैन इंडिया रजिस्टर्ड है, तो हम ऐसे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब, ये सब में इस सर्टिफिकेट को वैल्यू रहेगा, तो हम इनके साथ में उसके लिए टाई अप करेंगे। आप जो स्लम में स्टार्ट करेंगे क्या वो चार्जेस बेस्ड होगा या आप फ्री एकदम रखेंगे? देखिए अभी वैसे तो हमारा चार्जेस का तो कोई इरादा नहीं है, नॉमिनल एक फीस अगर रखनी होगी जो उससे लिए क्या आएगा हम सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। तो आईएसएफ ने जिस तरह से दिखाया है कि फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद सेफ्टी है कि हर बच्चे को अपनी सेफ्टी करने खुद सीखनी चाहिए और उसी को लेके इन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट रखा है। क्योंकि देखिए अगर मार्शल आर्ट की बात करें या हम इस तरह की बात करें तो ये अलग अलग संस्थाएं होते हैं, सूद कोनिडो होता है, कोनिडो होता है और इससे बहुत सारी जो है जीत कोनिडो है, सब बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही आर्ट सिखाया जाता है। लेकिन मिक्स का मतलब होता है उसमें सारे गुण हो, एक बंदे के अंदर सारी क्वालिटी आ जाए और उन क्वालिटी से जब चाहे वो अपनी हिफाजत कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 11 इंडिया।